what's up, Adi? Good morning to all of you and happy Sunday to all of you. How are you all? I hope you all are good. So today in this video, I'm going to discuss about step marking. As you saw on my thumbnail, जो आपने देखा ही होगा already, कि इसके अंदर आज हम वीडियो में स्टेप मार्किंग के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्टेप मार्किंग के ऊपर डिस्कस भी कर रहे थे मुझसे और पूछ भी रहे थे कि मैम अब जो है वो स्टेप मार्किंग होगी, और उन्होंने कई होंगे कि मैंने कमेंट्स भी देखे, उन्होंने डाले हुए थे कि मैम स्टेप मार्किंग के बारे में बताइए क्या होती है और इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, और अब जो है ये चीज़ देखने के लिए मिल रही है। तो ये इसका मोटो क्या रहेगा और ये किस लिए है और किस तरीके से ये ली जाएगी और इसका रिजल्ट पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा या बुरा इफेक्ट पड़ेगा। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्पेशली HBSC बोर्ड 10th और 12th इसके ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को अब जो स्टेप मार्किंग रहेगी उसमें जो है कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है और ये ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। दिस विल गेट यू एक्स्ट्रा मार्क्स ऑल्सो, ठीक है, ग्रेस मार्क्स ऑल्सो। सो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनना और जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी ट्राई टू फॉलो दोज थिंग्स एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम्स, क्योंकि जब आप लोग पेपर लिखोगे ना तो ये चीज़ें जब आपके दिमाग में रहेंगी तो ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प टू यू टू गेन मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम्स, ठीक है ना। तो ध्यान से बस चीज़ों को सुनना और स्टेप मार्किंग के ऊपर ये क्या होती है, किस तरीके से आपको इसका फ़ायदा उठाना है, किस तरीके से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लेने हैं और किस तरीके से आपको सारी चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो में कवर करूंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टेप मार्किंग जैसे कि आप लोगों को नाम से क्लियर हो रहा है कि स्टेप वाइज आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। ओके, एंड इसके अंदर सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आपको कुछ स्टेप्स भी पता है सो दैट यू विल गेट द मार्क्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जांपल दिखाती हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो आपका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, एंड यू आर राइटिंग नोटिस। तो नोटिस के अंदर इफ यू नो द फॉर्मेट ऑफ योर एनीथिंग, जो भी आप लिख रहे हो उस टाइम पर, इट कैन बी लेटर, इट कैन बी रिपोर्ट और नोटिस और एडवर्टाइजमेंट, एनीथिंग, ठीक है। तो आप जो चीज़ लिख रहे हो इफ़ यू नो द करेक्ट फॉर्मेट, तो जब आप फॉर्मेट लिखोगे उसके सिर्फ फॉर्मेट की आपको 1 नंबर मिलेगा। ओके, अगर आप जैसे नोटिस है, देन स्कूल नेम, देन डेट, अगर आपने इसको भी अच्छे से लिखा है ना लाइन वाइज, मीन्स जो चीज़ है एज अ टीज फॉर्मेट के साथ लिखी है, देन 1 मार्क यू विल गेट। ओके, आफ्टर दैट जो भी कंटेंट होगा अंदर का, बीच की जो 2-3 लाइंस की जो खिचड़ी पकी हुई होती है उसके 3 नंबर्स आपको मिलेंगे। एंड आफ्टर दैट फिर उसके बाद में अगर हिंदी की मैं बात करूँ तो हिंदी में भी सेम थिंग रहेगी। जो फॉर्मेट होता है सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नेम, फिर आपका विषय आ जाता है, फिर उसके बाद श्रीमान जी या श्रीमती जी, वो सिर्फ फॉर्मेट के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके की करते करते ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकती हैं, जो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से अगर आप चलते हो ना तो आपको बहुत बढ़िया फायदा होने वाला है बच्चा। और एग्जाम्स के अंदर ये चीज़ बहुत बेस्ट लगी मुझे, ठीक है। एक मैं आप लोगों को और चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, ये अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको ये इक्वेशन जो है वो बनानी पड़ती है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, मान लो कि 3 सेब, 3 ऑरेंजेस और 5 एप्पल्स का रेट जो है वो 100 है, या 3 kg समथिंग और 5 kg और 2 kg और 4 ऑरेंजेस का जो है इतना है, और उसके बाद में उसके आपको इक्वेशन बना के देन यू हैव टू सॉल्व। तो आपको सिर्फ इक्वेशन बनाने के, सिर्फ आपको इस तरीके की जो आपने इक्वेशन बनाई है ना, ऐसे लिखा भी नहीं है आपने, इक्वेशन बनाने के ही 1 मार्क मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर लिखने के फिर 1 मार्क मिलेंगे। उसके बाद आपने ये जो पूरा सॉल्व करा, प्लस माइनस, माइनस 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ पर आ गया y प्लस x इक्वल्स टू, इस तरीके से जब आप सॉल्व करने लग जाओगे ना उसका आपको अलग से 1 मार्क मिलेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हर स्टेप के नंबर मिलने वाले हैं। एंड दिस थिंग इज वेरी गुड फॉर यू ऑल कि जब आपको स्टेप्स पता होंगे तो ऑफकोर्स आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, और ये चीज़ जो है वो बहुत बढ़िया रहने वाली है। इसीलिए मैंने बोला, और ये चीज़ जब आप बोर्ड पर जाओगे ना, ऑफिशियली वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर दिखेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2023-24। तो जब वहाँ पर आप जाओगे 2023-24 पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपके पेपर आ जाएंगे। जैसे कि आप 10th में हो तो यू विल क्लिक ऑन द क्लास 10th, आइदर यू आर क्लास 12th है तो आप 12th पर क्लिक करोगे। देन वहाँ पर आपको जैसे कि इंग्लिश है
तो इंग्लिश के आपको 3 चीजें होंगी, एक तो प्रैक्टिस मॉडल टेस्ट पेपर, सेकंड आपकी मार्किंग स्कीम और उसके बाद में मॉडल पेपर। तो इस तरीके से ना आपको मार्किंग स्कीम पर क्लिक करके हर सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम पता लग जाएगी कि किस चीज के ऊपर मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे और क्या चीज में कितना लिख सकता हूँ जो मुझे मार्क्स मिल जाए। तो इसमें आप अगर स्मार्टली तरीके से काम करोगे ना यार तो बहुत बढ़िया है। जैसे कि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं विच यू डोंट नो और यू विच यू डोंट वांट टू नो एंड और आप उनको ना डोंट वांट टू डू ऑल्सो, आप उसको करना ही नहीं चाहते हो। तो इन दिस कंडीशन व्हाट थिंग यू विल डू, आप इन चीजों के ऊपर काम करोगे इफ यू नो द बेसिक स्टेप्स ऑफ अ क्वेश्चंस की नंबर 1 पे हम ये लिख सकते हैं, नंबर 2 पे लिख सकते हैं। लाइक अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नो के क्वेश्चंस अगर हमारे पास आ जाते हैं तो इफ यू नो द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नो, जैसे कि उसकी कुछ वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद वाली, तो ये साइन कॉस tan होता है। तो अगर आपको यहाँ पर tan की वैल्यू p/b दी हुई है, अगर आपने सिंपल पिक्चर बना के दिस इज अ परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, है ना, ये जो है वो आधार होता है, ये जो है वो कर्ण होता है और ये जो है वो लंब होता है। तो अगर आपने सिंपल लंब अपॉन में आधार मीन्स p/b कितना होता है 60 डिग्री, अगर आपने ये भी सिंपल कर दिया ना और इसकी वैल्यू कितनी होती है दिस इज √3, इस तरीके से भी अगर आपने कर दिया तो भी आपको यहीं पर 2 नंबर मिल जाएंगे। तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ध्यान से थोड़ा सा दिमाग से चलोगे ना तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत आ सकती है। हर सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ एप्लीकेबल हो रही है, आइदर यू आर इन 10th और 12th क्लास। सो प्लीज़ 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 फोकस ऑन दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को भी वीक समझ रहे हैं या फिर उनको लगता है कि मुझसे ये चीज़ नहीं हो पा रही है और एग्जाम्स आ गए हैं मैं क्या करूं, थोड़ा सा स्मार्टली काम करोगे ना, थोड़ा सा बस इसका यूज़ करना है, सबके पास होता है ये, ठीक है, बस यूज़ करने के ऊपर है कि आप किस सिचुएशन में किस जगह पर कितना दिमाग यूज़ कर रहे हो, दैट्स इट। अगर पॉजिटिव वे के साथ यूज करोगे ना माइंड को तो ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी डर के या फिर नेगेटिव होकर या लोगों की बातों में आकर कुछ आप अपने आप को इफेक्ट करते हो तो वो चीज़ किसी काम की नहीं होती। आप सिर्फ मेहनत करो, हार्डवर्क करो और थोड़ा सा स्मार्टली चलो बस, ओके। अब किसी भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मैम मुझे इसकी मार्किंग स्कीम देखनी है, कुछ भी एनी डाउट इफ़ यू हैव, सो आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम्स हैं एंड यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है, आप कहीं पर भी मैसेजेस करें, आई एम देयर, ठीक है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और पेपरों में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सो प्लीज़ डू फोकस ऑन योर स्टडीज एजुकेशन एंड जो भी चीज़ें विच आर डिस्ट्रैक्टिंग यू और जो आपको लगता है कि ये चीज़ों से मैं भटक रहा हूँ, सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दोज थिंग्स एंड ऑल्सो दे कैन योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जो भी आपके दोस्त हों, आपको लगता हो कि भाई ये तो भटका रहे हैं, थोड़ा टाइम एटलीस्ट उनसे दूर हो जाओ बट स्टडी पर ध्यान दे लो, ठीक है। वो आ जाएंगे 1-2 महीने में वापस, बट रिजल्ट में अगर कंपार्टमेंट आ गई 1 साल लटके रहोगे पूरा का पूरा, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत होती है, पेपर नहीं निकल पाते। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप CTP कैटेगरी से हो, ओपन कैटेगरी से हो, रेगुलर से हो, सब में सेम फंडा चलने वाला है, ओके। कुछ ऐसा नहीं है कि उनके लिए डिफरेंट रूल है, आपके लिए डिफरेंट रूल है, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि खुद को मोटिवेट रखा करो, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है इट्स ओके, बट खुद को मोटिवेट रखना इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी हमें मोटिवेट करेगा इतना होप रख के आप लोगों को नहीं चलना है। खुद इनफ रहो आप कि हाँ मैं खुद को संभाल सकता हूँ, हर सिचुएशन में मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप लोगों को मैं हमेशा देती हूँ कि अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, फर्स्ट टाइम इफ़ यू आर इंटरेक्टिंग विद मी, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक माय ओपिनियन, सो प्लीज़ मस्ट लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर। सो जो भी आपकी फ्रेंड्स हैं हु आर हेल्पलेस एंड हु डोंट नो हाउ टू क्रैक द एग्जाम, हाउ टू नो द सीक्रेट्स, तो उन लोगों को भी ये चीज़ें शेयर ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि बहुत बढ़िया चीज़ है ये। अगर ये आपको पता लग जाती है ना देन यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स एंड अ गुड परसेंटेज इन 2024 एग्जाम्स। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें समझो, थोड़ा सा दिमाग में लेकर आओ, ठीक है ना। ध्यान से इन चीज़ों को बस समझना। स्टेप मार्किंग के ऊपर यही था कि हर स्टेप के मार्क्स आपको मिलेंगे, ओके।
तो न्यू वीडियो के अंदर मैं जल्दी मिलूंगी और आई होप कि आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो रहा होगा। मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि फरवरी से हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट पेपर स्टार्ट कर देंगे। जनवरी तक आपको टाइम दे रखा है फॉर योर फाइनल सिलेबस, फॉर योर सिलेबस कंप्लीशन। तो उसको कंप्लीट कीजिए एंड ट्राई टू फोकस होल चैप्टर्स, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कवर कीजिए। देन आफ्टर दैट इन फरवरी आई एम देयर, और मैं वो चीज़ जो है आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज ऑन ऑल सब्जेक्ट ऑफ 10th 11th एंड 12th। सो डोंट टू वरी। ओके बच्चा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।